हेलो एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमने कोरियर कराने जाना है। मेरे जो लगेज है वो सारे फुल हो चुके हैं। जो वेट लिमिट थी उनसे एक्सीड हो गए बल्कि। पर मेरे को रजाई लेके जानी है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत है, मतलब ठंड आने वाली है। बुआ ने बताया, वहाँ पे बुआ रहती है तो उन्होंने बताया ठंड आने वाली है, तो आज रजाई कोरियर कराने जा रहे हैं हम। और रजाई के साथ रजाई जा ही रही है तो साथ में सोचा थोड़े शूज़ भी भेज देते हैं अपने, क्योंकि शूज़ भी नहीं आ रहे लगेज में। लगेज बिल्कुल फुल हो गया, बिल्कुल पैक हो गया लगेज। तो आज मैं ये व्लॉग में पूरा दिखाएंगे कि कैसे कोरियर कराऊंगा मैं, कैसे उसको पैक करेंगे। तो चलो अभी दिखाता हूँ कौन कौन से शूज़ लेके जाने हैं। फ्रेंड्स, ये हैं शूज़ जो हम पैक करेंगे अभी लेके जाने के लिए, कोरियर के लिए। ये नहीं, ब्लैक वाले नहीं, ये दो अभी नए लिए, ये वाले हम पहन के जाएंगे। ये तीन, और इस तीन के अलावा एक बाथरूम स्लीपर्स लगेज में कर दी थी पैक, वो आ गई थी, हल्की थी। ये तीनों भी पैक करेंगे। और ये दो पंजाबी जूतियाँ हैं, पर ये हम नहीं लेके जा रहे क्योंकि एक पंजाबी जूती हमने कर दी है पैक लगेज में, और अब इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मेरे को लग रहा है वहाँ पे एक बहुत है। तो बस चलो इसको करते हैं पैक। तो यार अभी मेरा थोड़ा माइंड चेंज हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कि ये रेड वाली भी ले जाऊँ, क्योंकि मेरी एक पर्टिकुलर ड्रेस है, कुर्ता पजामा टाइप्स, उसके साथ ये मैच होती है, उसके साथ ही ली थी ये जूती लाल वाली। तो वहाँ पे इसी फंक्शन में काम आ सकती है, वैसे भी बहुत हल्की है, इसको भी ले चलते हैं अपने साथ। जस्ट मैं घर से बाहर निकला था, कोरियर करवाने के लिए जा रहा था, तो मैं देखा सीढ़ियों में मेरी एक और स्लीपर्स पड़ी हुई है, जो मैं मतलब जब दूध वूध लेने जाता हूँ या मार्केट जाता हूँ तब पहनता हूँ। तो मैं सोचा इसको क्यों छोड़ के आना, इसको भी ले चलते हैं अपने साथ। ये जो ब्राउन वाली स्लीपर्स जो अभी हम करेंगे पैक, और साथ लेके जाएंगे कोरियर करवाने के लिए। धीरे धीरे करके चीज़ें याद आ रही है कि ये भी डाल लेता हूँ, वो भी डाल लेता हूँ, कि ये स्लीपर भी डाल लेता हूँ। तो बस अभी सब कुछ याद आ जाए जाने से पहले, ये ना हो कि कोरियर करा आया हूँ फिर याद आए कि ये भी डाल लेता। तो मुझे पता है कि ऐसा होगा कि जब मैं आ जाऊँगा थोड़े दिन बाद, मतलब एक दो दिन बाद याद आएगा कि यार ये भी भेज देते, ये भी भेज देते। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि लगेज थोड़ा सा खाली कर देंगे, कुछ कपड़े निकाल देंगे जो कोरियर के साथ भेज देंगे, ताकि जो चीज़ें बाद में याद आएँ वो कोरियर में आराम से जा सकें। जो चीज़ें बाद में याद आएँ वो लगेज में जा सके आराम से, ताकि लगेज का वेट अभी कम हो जाएगा, ताकि बाद में चीज़ें और आ सके उसमें। तो फाइनली निकल गए हम कोरियर करवाने। रजाई जो पड़ी है, रजाई जो है वो मेरे दादू के घर पड़ी है, तो पहले वहाँ जाएंगे, रजाई लेंगे। और जूते रख दिए डिक्की में सारे। और ये मैं लाया हूँ साथ में लैपटॉप। लैपटॉप इसलिए लाया हूँ क्योंकि जो मेरा भाई है ऑस्ट्रेलिया में, वो यहाँ से मैथ्स क्लास लेता है अपनी, तो वो मैथ्स ट्यूटर आता है भाई का मेरे दादू के घर में। उस ट्यूटर का टाइम है 11 बजे का। तो जाऊंगा और उनकी क्लास ज्वाइन करवाऊंगा जूम पे या गूगल मीट पे, और वो अटैच करूंगा जो राइटिंग पैड होता है ना, ताकि उससे पढ़ा पाए मैथ्स और सर। फिर जाएंगे कोरियर करवाने। और आज सेकंड सैटरडे है तो जल्दी बंद हो जाता है, पता नहीं आज हो पाएगा कोरियर की नहीं, क्योंकि पहले इसको पैक भी करवाना है, मतलब किसी डब्बे वब्बे में डाल के पूरा सील करके फिर ऊपर एड्रेस लिख के। कभी मैंने करवाया नहीं है कोरियर, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। आप लोगों के साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे अपना लाइफ का फ़र्स्ट कोरियर पार्सल करवाऊँगा। तो चलिए चलते हैं, कोरियर करवाते हैं, पैक करते हैं, सारा प्रोसेस करते हैं। पहले गाड़ी में तेल डलवाएंगे, फिर जाएंगे आगे, रजाई लेंगे, फिर कराएंगे कोरियर। आज चलें। हाँ, पेट्रोल पंप पे हम आ गए हैं। अच्छा आगे आ जाओ, आ रहा हूँ भाई।
अंकल ने मैं आगे बुला लिया। पेट्रोल है कितने में है? 1800 का। अब तेल भरवा लिया, अब चल रहे हैं हम। दोस्तों ये है पोस्ट ऑफिस जहाँ पे हम आएंगे अभी, और यहाँ से हम कराएंगे पोस्ट अपना पार्सल। अभी आते हैं वापसी। पहले क्लास ज्वाइन करानी है ना भाई की, फिर यहाँ पे आते हैं वापसी। ये दादू के घर के रास्ते में ही है, इसलिए मैंने रुक के दिखा दिया कि यहाँ पे वापस आना है अभी। काटूं? सरकमफ्रेंस भी ठीक आएगा इसका, और वो भी ठीक आएगा। हो गया, फुल पैक हो गया। चलें खोलने क्यों? Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. यार पोस्ट ऑफिस ही आए हुए हैं पार्सल देने, पर कोई दिक्कत आ रही है पार्सल में। मतलब वो कह रहे हैं कि आपका पार्सल बहुत बड़ा है, वेट कम है पर बल्कि ज़्यादा है, और कह रहे हैं इसमें 2 में करा के लाओ। मतलब इस पार्सल को खुलवाओ पूरा, जो सिलवाया है 16 मिनट लगा के, 16 मिनट की वीडियो बनी है वो पार्सल जो सिला है, उसको खुलवाओ और अलग अलग 2 पार्सल बनवा के लाओ। इतनी टेपें लगा दी उस पर पार्सल पे, अब टेपें ख़त्म हो गई सारी जो हम लाए थे। मतलब 3 लाए थे, 2 ब्राउन थी, ब्राउन नहीं लगती, वाइट लगती है। तो मैं टेप लेने जा रहा हूँ। पार्सल फिर से खोलना पड़ेगा, बहुत बड़ा पार्सल हो गया, और उसमें से कुछ जूते निकालने पड़ेंगे। यार बड़ा दुख हुआ सुन के, इतने सुबह आपके साथ पैक किए थे। कोई बात नहीं, निकाल देंगे। आप सर टेप चाहिए, ट्रांसपेरेंट टेप। हाँ ये चाहिए 40। थैंक यू। टेप ले लिया हमने, अब फिर से पैकेज खुलवा के फिर से बंद करना पड़ेगा। करते हैं, चलो।
एक जूता निकाल दिया और सबसे हैवी वाला एक वो निकाल दिया, रेड वाली पंजाबी जूती जो डाली थी, बाद में याद आई थी, वो निकल गई। अब देखते हैं, उसको मेजर कर रहे हैं। पैकेज तो हुआ नहीं, गया नहीं अभी। अब मंडे आएंगे, आज तो सैटरडे है, मंडे को आएंगे। अब फिर से खोलेंगे जाके, इतनी जो टेप लगाई, वो बबल पैकिंग लगाई और फिर सिलवाया, वो सब फाड़ के आएंगे और खोल के उसके 2 पैक बनाएंगे। और अब मैंने सोचा इस बार कि हम वो करेंगे, वैक्यूम से उसको सारी हवा निकालेंगे ताकि अब छोटा बने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपका बहुत बड़ा हो चुका है बैग, तो इसको 2 में डिवाइड करो, इतना बड़ा नहीं जाएगा। वेट ज़्यादा नहीं है, फैलावा ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। जैसे जूते हैं वो जगह लेते हैं, और जो रजाई डाली है वो जगह लेती है। अभी फ़िलहाल तो जूस पिया है यहाँ से, और यहाँ रोटियों का ऑर्डर दिया है। अभी रोटी सब्जी वब्जी घर पे बनी हुई है, चल के खाते हैं, फिर करते हैं फिर से पैकिंग इसकी। अभी भाई ये कर रहे हैं वैक्यूम, जिससे कि बहुत कम हो जाता है, हवा सारी निकल जाती है। ये देखो, इसमें 3 जूते हैं, चप्पल जूते, और इतना बड़ा है, मतलब इसको मैं यहाँ तक कर दूँ तो इतना मोटा है। अब इसको वैक्यूम करेंगे इससे। एक और ट्राई करते हैं। अब सिर्फ ये है, 1 थैला, 2, 3, 4, ये फर्स्ट रजाई नंबर 1, रजाई नंबर 2, सबको वैक्यूम से पैक किए। देखो कपड़े कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल चिपक गए, सारी एयर निकल गई। जूते नहीं हुए पैक ज़्यादा, क्योंकि जूतों में शायद हवा होती नहीं है, कपड़ों के बीच में जो भी हवा होती है सारी निकल गई है। ये 2 कपड़ों के हैं, ये 2 जूतों के हैं, और जो निकले थे जूते वो भी डाल लिए वापसी, क्योंकि अब 2 पार्सल बनवाने हैं। बाकी ये वेट ऊपर नीचे हो रहा है लगेज इसका, वो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा वेट इसमें चला गया है। बाकी जो ज़रूरी नहीं होगा वो छोड़ देंगे। अभी इसमें से चूज़ करना है, ये हैंड बैग लेके जाऊँगा या वो, फिर उसमें मैं सामान ट्रांसफ़र कर लूँगा। अब मंडे जाएंगे, इस सब को 2 कोरियर करवाएंगे, एक में ये 3 चीज़ें, एक में ये 3 चीज़ें, 2 रज़ाई और ये 1 जूते का पैकेट, इसमें 1 जूते का पैकेट और 2 कपड़ों के पैकेट। तो यार मंडे को मैंने जाना था पोस्ट ऑफिस, क्योंकि हम सैटरडे को गए थे, तो वो हो नहीं पाया पार्सल। हम बहुत बड़ा पार्सल बना के ले गए थे, सारा सामान ठूस के एक ही थैले में बना के ले गए थे, उसको सिलवा के दे दिया, लो भाई इसको करो पार्सल। मैंने कहा भैया ऐसे नहीं होता, आप वेट होता है और बॉक्स का साइज़ होता है, उस हिसाब से अंदर वेट होना चाहिए। आपका वेट कम है और आपका पैकेज बहुत बड़ा है, तो आपका पार्सल नहीं जा सकता। आप आज सैटरडे मंडे को आना। फिर मंडे से मेरी ओरिएंटेशन शुरू हो गई यूनिवर्सिटी की, तो मैं जा नहीं पाया, तो मेरे पापा को जाना पड़ा। तो पापा के जाने से पहले मैं पापा को कहा कि आप थोड़ी सी वीडियो शूट कर लें, ताकि मैं सब्सक्राइबर्स को दिखाऊं कि अब कैसे पैकिंग करी है और कैसे पार्सल हुआ है। तो पापा ने एक छोटी सी वीडियो शूट करी है, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें उन्होंने बॉक्सेस में पैक किया है, ताकि अच्छे से पार्सल हो जाए। बॉक्स का मेजरमेंट करके उनसे पूछ के कि अब इसमें कितना वेट आना है, उतना ही वेट डाला, और वो तो हमने कर ही रखी थी पैकिंग, उससे वैक्यूम क्लीनर से सारी हवा निकाल के, जिसकी वजह से वो उसकी वॉल्यूम कम हो गई और ज़्यादा सामान आ पाएगा बॉक्सेस में, ज़्यादा सामान आ गया बॉक्सेस में। और मैंने एक वर्ड फाइल बना के भेज दी थी कि भाई कौन से एड्रेस पे पार्सल है, हुआ का वो मतलब कहाँ भेजना है ऑस्ट्रेलिया में, और फ्रॉम और टू का करके कि और हम कहाँ से भेज रहे हैं। तो पापा ने उसी का प्रिंट आउट निकलवा लिया और दोनों बॉक्सेस पे पेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा अच्छा हो, मतलब नहीं तो लोग ज़्यादातर पेन पेपर लेके उस पर लिखते हैं। तो मैं आई थॉट कि भाई ये
ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए मैंने वो टाइप करके वर्ड फाइल में टेक्स्ट पूरा बड़ा कर दिया, जितना एक पेज पे आ सकता है उसको बोल्ड कर दिया ताकि पढ़ने में आसानी हो। जो भी वैसे तो ये हम लिखते रहते हैं, पर मेरे हिसाब से ऐसे पढ़ा नहीं जाता। उस पर क्यूआर कोड होता है, जो आप पैकेज भेजते हैं उसी को स्कैन करते हैं, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं। फिर भी ये टू फ्रॉम लिखते हैं उस पर, पता नहीं क्यों। तो आप वीडियो देखो जो पापा ने शूट करी है, छोटी सी क्लिप है। ये एक पार्सल हो गया बेटा, दूसरा रखना नीचे। ये बढ़िया तरीके से टेपिंग कर दी और ये दूसरा पार्सल हो गया। ठीक है।